परमात्मा से हम दूर क्यों हैं? सुनिए कबीरदास जी क्या कहते हैं। तेरा जन एक आधा कोई, काम क्रोध अरु लोभ विवर्जित, हरिपद चिन्हे सोई टेक। ये तीन को कबीरदास जी कहते हैं, काम क्रोध और लोभ, इन तीनों को विवर्जना है, इनका अवरोध है, इनके कारण ही पहचान मुश्किल हो जाती है, इनके कारण ही हरिपद को चिन्हाना मुश्किल है, इनके कारण ही हरिपद दूर है, हरि दूर है आपसे, करीब करीब असंभव हो जाता है। इन तीनों को हम समझने की कोशिश करें कि काम क्रोध और लोभ, काम है जो हमारे पास है उससे ज्यादा पाने की आकांक्षा, जो मिला है उससे हमें तृप्ति नहीं है, और कुछ चाहिए, फ्लैट चाहिए, कार चाहिए, बंगला चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तरक्की चाहिए, जो है उससे असंतोष, मतलब काम। इसीलिए मोक्ष की कामना भी काम है, परमात्मा को पाने की इच्छा भी एक काम है। धन पाने की इच्छा तो काम है, स्त्री पाने की इच्छा, पुरुष पाने की इच्छा तो काम है ही है, और परमात्मा पाने की इच्छा भी काम है, मोक्ष पाने की इच्छा भी काम है। ध्यान रखना मेरी बात। काम का अर्थ इतना ही है कि जो है उतना काफी नहीं है, और अकाम का अर्थ क्या है? जो है उससे हम काफी है, उससे हम तृप्ति है, परम तृप्ति, जो मिला है उस परमात्मा से ठीक है, पारितोषक है, उतने से हम राजी है, हम प्रफुल्लित है, जो मिला है उससे अनुग्रहित है। ऐसी जब मनस्थिति होती है तब काम विसर्जित होता है। इसलिए ध्यान रखना, दो तरह के कामी है, एक सांसारिक कामी, एक धार्मिक कामी। सांसारिक कामी बाजार में बैठे हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, धन इकट्ठा कर रहे हैं, पद प्रतिष्ठा इकट्ठा कर रहे हैं, मकान बड़े से बड़ा किए चले जा रहे हैं। और एक धार्मिक कामी है, अब वह संसार से सन्यासी हो गया, मुनि हो गया, संत हो गया, कथाकार हो गया, अब मंदिर में बैठा है, आश्रम में बैठा है, लेकिन वहां भी कामी है, वहां भी काम शुरू है, वहां भी कामना है। सिर्फ कामना का विषय बदल गया, लेकिन कामना नहीं बदली। कल वह धन चाहता था, अब वह ब्रह्म चाहता है, अब मोक्ष चाहता है। चाह काफी है और चाह है काम। क्या तुम चाहते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम चाहते हो तब तक तनाव रहेगा, और जब तक तनाव रहेगा तब तक अवरोध रहेगा। जब तक तुम मांगते रहोगे तब तक तुम्हारी आंख बाहर लगती ही रहेगी। जब तक तुम चाह से भरते रहोगे तब तक तुम भविष्य से भरे रहोगे। तुम्हारा मन दौड़ता रहेगा कल की तरफ, तो भीतर कैसे जाओगे? भीतर जाना तो आज और अभी, इसी वक्त। बाहर जाने वाले का मन हमेशा कल आने वाले भविष्य में डोलता रहेगा, डावाडोल रहता है। काम भविष्य पैदा करता है, कामना से भविष्य पैदा होता है, और जो आदमी निष्काम है वह अभी और यही जीता है, उसके लिए कोई भविष्य नहीं, यह क्षण काफी है। क्या कमी है इस क्षण में? सब पूरा है, तुम पूरे के पूरे हो, रत्ती भर भी कमी नहीं है। लेकिन अगर कामना हुई तो कामना से कमी पैदा होती है, तो यह गणित ठीक से समझ लेना। जितनी बड़ी कामना उतना बढ़त कमी है। जितना मांगोगे उतना भिखारी रहोगे, उतने भिखारी बने रहोगे। तो आपकी मर्जी